प्यारे बच्चों, आज हम वही उत्साह पंडित रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखित निबंध उत्साह के चौथे चरण में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि कर्म के जो अनुष्ठान हैं, यानी कर्म में जो आनंद मिलता है, कर्म करते समय कर्म में जो आनंद मिलता है उसका नियम 3 रूपों में दिखाई देता है। उसको 3 भाग में भाग किया गया है। यानी कर्म करते समय जो उत्साहित होकर हम किसी काम को करते हैं, उसमें जो आनंद मिलता है उसके 3 सोपान हैं। क्या क्या है? कर्म भावना से उत्पन्न आनंद, फल भावना से उत्पन्न आनंद और आगंतुक अर्थात विषयांतर से प्राप्त आनंद। इसका क्या अर्थ है? कर्म भावना से उत्पन्न, किसी कार्य को हम करने के लिए मन में जो भावनाएं पैदा होती है, उसमें जो आनंद मिलता है उसको कहते हैं कर्म भावना से उत्पन्न आनंद। यानी हम में कर्म करने के लिए मन में जो भावनाएं आती है और भावना के अनुसार हम उत्साहित हो जाते हैं, और उत्साहित होने के कारण जो आनंद मिलता है हमें, हमारे हृदय में जो आनंद जात होता है, ये एक प्रकार का आनंद। फल भावना से उत्पन्न, फल भावना यानी किसी काम करते हैं, इस काम करने से इस प्रकार फल मिलेगा, ये जो फल भावना रख करके हम काम करते हैं और उत्साहित हो करके करते समय जो आनंद, एक प्रकार का आनंद मिलता है। और तीसरा है आगंतुक अर्थात विषयांतर से प्राप्त। यानी किसी काम को हम अच्छी तरह कर लिए और उसमें उत्साहित हो करके और उसमें भी बहुत आनंद मिला, आनंद प्राप्त हुआ, और उसी आनंद को लेकर के, उसी उत्साह को लेकर के हम किसी दूसरा काम करते हैं, जो पूर्व उत्साह और आनंद हमें उसी काम में मिलता है, या उस काम करते समय पूर्व उत्साह और आनंद को हम अनुभव करते हैं और उसमें उत्साहित होकर के नया काम को हम करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये है विषयांतर से प्राप्त आनंद। इनमें कर्म भावना प्रसूत आनंद को ही सच्चे वीरों का आनंद समझना चाहिए। सच्चे वीरों का आनंद यानी सच्चा वीर जो है, जो कर्म करने के लिए आगे बढ़ता है, वो जो वीर है वह ये कर्म भावना प्रसून, कर्म भावना मतलब यानी फल जो भी हो, फल जो भी हो, जो मिले, जितना मिले, लेकिन उसकी कोई परवाह नहीं है। हम अपने कर्म, जो कर्म मिला है कर्म करने के लिए, उस कर्म को सही ढंग से, सही उपाय में हम करते रहेंगे, इसको कहते हैं कर्म भावना। इस कर्म को किस प्रकार करना चाहिए, उसी ढंग से हम उस कर्म को हम करते जाएंगे, इसको कहते हैं कर्म भावना प्रसन्न, है ना। तो इसमें भी आनंद मिलता है सच्चे वीरों का, इसको कहते हैं सच्चे वीरों का आनंद है। यानी हमें ये कर्म मिला करने के लिए, उसी कर्म को जिस प्रकार करना चाहिए उसी ढंग से अगर हम करेंगे तो उसमें हमें आनंद मिलेगा। जिसमें साहस का योग रहता है, इसमें साहस भी रहता है, बहुत अधिक रहा करता है। सच्चा वीर जिस समय मैदान में उतरता है उसी समय उसमें उतना आनंद भरा रहता है जितना औरों को विजय या सफलता प्राप्त करने पर होता है। कुछ वीरों को किसी कार्य में सफलता मिल गई, उनमें जो आनंद मिलता है, लेकिन कर्म भावना प्रसन्न के व्यक्ति जो अपने कर्म को ठीक ढंग से करके आगे बढ़ता है, फल जो भी हो, तो उसी को उसी प्रकार भी आनंद मिलता है जिस प्रकार कर्म फल मिलने से जो आनंद मिलता है दूसरों को, उसी प्रकार आनंद इनको भी मिलता है जब वह अपना कर्म ठीक ढंग से करता है। उसके सामने कर्म और फल के बीच तो कोई अंतर होता ही नहीं। जो कर्म भावना प्रसन्न व्यक्ति है
अपने कर्म को सही ढंग से करना चाहता है, फल जो भी हो, तो उसको क्या करता है, उसको उसी माने फल मिले या कर्म करे, कर्म करने के बाद जो फल मिलता है उसमें कोई अंतर नहीं है। कर्म करने में जितना आनंद मिलता है, उसके बाद उनका जो फल मिलता है उसी में उसी का उतना ही आनंद मिलता है, उसका कोई अंतर नहीं। चाहे फल मिले या न मिले, फल में विफलता मिले, लेकिन कर्म ठीक से ढंग से उन्होंने किया है, ये भावना है। तो इसी से कर्म की ओर वह उसी झोंक से लपकता है। जिस झोंक से साधारण लोग फल की ओर लपका करते हैं, इसी कर्म प्रवर्तक आनंद की मात्रा में हिसाब से शौर्य और साहस का स्फुरण होता है। शौर्य और साहस का स्फुरण होता है। स्फुरण होता है मतलब यानी कंपन होता है जैसे क्योंकि ये कर्म भावना मनुष्य को सही रास्ते में ले जाता है, क्योंकि अपना कर्म जो सही ढंग से करता है, फल जो भी मिले, तो उसी को हम कहेंगे कि वो सच्चा वीर है, और वह उनमें उनको शौर्य और साहस का स्फुरण भी होता है। फल की भावना से उत्पन्न आनंद भी साधक को कर्म की ओर हर्ष और तत्परता के साथ प्रवृत्त करता है। फल की भावना, जब किसी कार्य में सच्चा फल मिलता है व यानी संतोषजनक फल मिलता है, फल की भावना से उत्पन्न आनंद, उसमें आनंद मिलता है कि ये कर्म करने से यही जो फल मिला, ये मेरे लिए संतोषजनक फल है, मुझे प्राप्त हुआ है। तो इसमें जो आनंद है, ये आनंद भी साधक को कर्म की ओर, और ये आनंद को लेकर साधक यानी जो कर्म करने वाला, उसको और दूसरा कर्म को करने के लिए वो अधिक तत्पर होता है। इसी आनंद के साथ हर्ष और तत्परता के साथ प्राप्त करता है। पर फल का लोभ जहाँ प्रधान रहता है, वह कर्म विषय का आनंद उसी फल की भावना की तीव्रता और मंदता पर अवलंबित रहता है। क्या है कि फल का लोभ, ये काम करने से ये फल मिलेगा, जो लोभ रहता है, तो इसका ये फल का लोभ जहाँ प्रधान रहता है, वहाँ कर्म विषय का आनंद उसी फल की भावना की तीव्रता और मंदता पर अवलंबित रहता है। तो उसी के अनुसार वह कर्म में आनंद उसको मिलता है, क्योंकि फल, इसका फल यही मिलेगा, इसी प्रकार फल मिलेगा ये काम करने से। तो फल की भावना लेकर जो आनंद उनको मिलता है, वो कर्म में वही आनंद रहता है। उद्योग के प्रवाह के बीच जब तक फल की भावना मंद पड़ती है, उसकी आशा कुछ धुंधली पड़ जाती है। लेकिन जब फल की भावना मंद पड़ती है, यानी फल उतना नहीं मिलता है जितना हमने इच्छा की थी या आशा करते थे कि इतना फल मिलेगा, जब उतना फल नहीं मिलता है तो क्या होता है, तो हमारी फल की भावना मंद पड़ जाती है ना, और तब धुंधली पड़ जाती है, मैंने अस्पष्ट हो रहा है कि ये फल ये मिला, ये इतना कम नहीं मिलना चाहिए, ज़्यादा मिलना चाहिए, या ये कम मिल सकता है, ऐसा भी भावना पैदा होती है। तब तक आनंद की उमंग गिर जाती है, तो इसमें आनंद नहीं रहता है। जब फल की भावना मंद पड़ जाती है तो आनंद नहीं रहता है कि हम ये करेंगे यही फल मिलेगा, ये काम करने से इतना ही फल मिलेगा, ज़्यादा नहीं, तो ये इसमें आनंद कम पड़ जाता है, शिथिल हो जाती है ना। तब तक आनंद की उमंग गिर जाती है, और उसी के साथ उद्योगों में भी शिथिलता आ जाती है। उद्योग यानी कार्यों में हमें शिथिलता आ जाती है, धीरता, हम उत्साहित नहीं रहते हैं। पर कर्म भावना प्रधान उत्साह बराबर एक रस रहता है। लेकिन कर्म भावना को लेकर जो काम करता है, यानी जो काम मिला है उसी काम को जिस प्रकार करना अच्छा है, उसी प्रकार ढंग से वो करता है, वह उसका उत्साह बराबर रहता है कर्म खत्म होने तक, क्योंकि वो चाहता है ये कर्म को
जैसे करना चाहिए मैं उसी प्रकार करता हूँ, फल जो मिले, फल की भावना नहीं रह करके कर्म की भावना को लेकर जो करता है तो उसी का उत्साह पूरा अंत तक रहता है। फलासक्त उत्साही असफल होने पर खिन्न और दुखी होता है, लेकिन फल की भावना रखकर जो उत्साहित होकर के काम करते हैं, कभी कभी जब उचित फल मिलता नहीं है, सही फल नहीं मिलता है तो वह असफल होते हैं, तो इसमें खिन्न यानी दुखी रहते हैं। पर कर्मासक्त उत्साही केवल कर्मानुष्ठान के पूर्व की अवस्था में हो जाता है, यानी जो कर्म करने का जो प्रसन्न है, कर्म प्रसन्न व्यक्ति जो कर्म की अधिक ध्यान देता है, कर्म के ऊपर अधिक ध्यान देता है, फल के ऊपर ध्यान नहीं देता है, तो वो कहता है वो उत्साही है, वो केवल कर्मानुष्ठान के पूर्व की अवस्था में कर्म समाप्त होने के पहले जिस प्रकार उत्साहित था, कर्म करने के बाद, खत्म होने के बाद भी उसी प्रकार उत्साहित रहता है। अतः हम कह सकते हैं कि कर्म भावना प्रधान उत्साह ही सच्चा उत्साह है। सच्चा उत्साह क्या है? कर्म भावना प्रधान जो उत्साह है वो सच्चा उत्साह है। फल भावना प्रधान उत्साह तो लोभ ही का एक प्रच्छन्न रूप है। जो फल प्राप्त करने की आशा में जो कर्म करते हैं, तो चाहे फल उसी प्रकार नहीं मिल सकता है, वो दुखी रहते हैं। तो ये इसी प्रकार फल भावना प्रधान उत्साह ये मनुष्य के लोभ के कारण कि ये कर्म करने से ये फल मिलेगा, जो उसी लोभ से वो कर्म करते हैं और उत्साहित होकर काम करते हैं, लेकिन फल अगर ठीक से नहीं मिलता है वो दुखी रहते हैं। तो फल भावना प्रधान उत्साह तो लोभ का ही एक प्रच्छन्न रूप है, यानी लोभ के कारण फल भावना पैदा होता है। उत्साह वास्तव में कर्म और फल की मिलीजुली अनुभूति है। तो ये निबंधकार ने ये समझाया है, ये परामर्श दिया है कि उत्साह क्या है ना, वास्तव में कर्म और फल की मिलीजुली अनुभूति है। मिलीजुली अनुभूति यानी कर्म और फल जिसकी प्रेरणा से तत्परता आती है, इसमें जो प्रेरणा मिलती है, ये प्रेरणा के कारण हम अग्रसर रहते हैं, आगे बढ़ते हैं। यदि फल दूर ही पर दिखाई पड़े, मान लीजिए फल बहुत दूर पर है, उसकी भावना के साथ ही उसका लेश मात्र भी कर्म या प्रयत्न के साथ लगाव न मालूम हो। जो कर्म भावना प्रसूत मानव क्या करता है, फल जितने दूर में मिले, जितने विलंब में मिले, लेकिन वो कर्म भावना से वो अलग नहीं रहता है। लेकिन जो फल की अच्छा करते हैं वो क्या करते हैं, उनका ये कर्म का तो प्रयत्न के साथ लगाव नहीं रहता है, ना मालूम होता है। तो हमारे हाथ पांव कभी न उठे और उस फल के साथ हमारा स्वयं ही न हो। इससे कर्म श्रृंखला की पहली कड़ी पकड़ते ही फल के आनंद की भी कुछ अनुभूति होने लगती है। कर्म श्रृंखला को अगर हम पकड़ लेंगे, कर्म को सही ढंग से करते रहेंगे, तो फल के इसके फल मिल में जो आनंद है, वो आनंद की भी कुछ अनुभूति होने लगती है कि हाँ, हमने सही ढंग से काम किया, सही उपाय में ठीक रूप में हमने काम किया और ये फल मिला। तो यदि हमें यह निश्चय हो जाए कि अमुक स्थान पर जाने से हमें किसी प्रिय व्यक्ति का दर्शन होगा, तो उस निश्चय के प्रभाव से हमारी यात्रा भी अत्यंत प्रिय हो जाती है। मान लीजिए हमें खबर मिली कि अमुक स्थान जाने पर हमें ये व्यक्ति दिखाई देंगे या उनके साथ भेंट होगी, तो यही उत्साह के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, तो हम उत्साहित हो जाते हैं
निश्चय के प्रभाव, निश्चय ही ये लोग के साथ हमारी भेंट होगी, तो ये प्रभाव से हमारी यात्रा की अत्यंत प्रिय हो जाएगी। हमारी यात्रा अत्यंत प्रिय हो जाएगी, या हम उत्साहित होकर के आगे बढ़ेंगे। हम चल पड़ेंगे और हमारे अंगों की प्रत्येक गति में प्रफुल्लता दिखाई देगी, है ना। तो यही प्रफुल्लता कठिन से कठिन कर्मों के साधन में ही देखी जाती है। वे कर्म भी प्रिय हो जाते हैं और अच्छे लगते हैं। जब तक फल तक पहुंच जाने वाला कर्म पथ अच्छा न लगेगा, जब तक फल तक पहुंचने वाला कर्म, हम कुछ कर्म करते हैं और आगे ही इसका फल मिलेगा, तो ये कर्म फल तक पहुंचने वाले जो कर्म पथ अच्छा न लगेगा, तब तक केवल फल का अच्छा लगना कुछ नहीं। तो मान लीजिए बहुत लेट में, विलम्ब में हमें फल मिलेगा, तो लेकिन ये हम उतना दूर तक उत्साहित होकर नहीं चल पाएंगे। तो जब उत्साहित होकर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो उसका जो फल मिलेगा उसमें भी हमें उत्साहित नहीं होंगे, या आनंद नहीं मिलेगा, अच्छा न लगेगा। तब तक केवल फल का अच्छा लगना कुछ नहीं। फल की अच्छा मात्र हृदय में रखकर जो प्रयत्न किया जाएगा, वो अभावमय और आनंद शून्य होने के कारण निर्जीव होगा। फल की इच्छा मात्र हृदय में रखकर कि ये फल मिलेगा ये काम करने से, इसको ये मात्रा रखकर, ये इच्छा रखकर जो प्रयत्न किया जाएगा वह अभावमय और आनंद शून्य होने के कारण निर्जीव सा लगेगा, है ना। फल की इच्छा मात्र हृदय में रखकर, हम हृदय में रखे, मन में भावना रखे कि फल मिलेगा। जो प्रयत्न किया जाएगा वो अभावमय आनंद शून्य होने के कारण निर्जीव सा होगा। कर्म ठीक से नहीं करेंगे, लेकिन फल की आशा रखेंगे, तो इसको लेखक कहते हैं ये अभावमय कर्म या आनंद शून्य कर्म, ये निर्जीव सा लगेगा, यानी जीवंत नहीं लगेगा, क्योंकि हम काम नहीं करते हैं लेकिन फल मिलेगा, इसे भावना ये निर्जीव सा लगेगा। कर्म रुचि शून्य प्रयत्न में, कर्म रुचि शून्य माने कर्म में रुचि नहीं है, इच्छा नहीं है, और लेकिन प्रयत्न है। प्रयत्न में कभी कभी इतनी उतावली और आकुलता होती है कि मनुष्य साधना के उत्तरोत्तर काम का निर्वाह न कर सकने के कारण बीच में ही चूक जाता है ना। तो बीच में ही चूक जाता है, क्या भूल जाता है। मान लीजिए कि एक ऊंचे पर्वत के शिखर पर विचरते हुए किसी व्यक्ति को नीचे बहुत दूर तक गई हुई सीढ़ियां दिखाई दी, और यह बहुत मालूम हुआ कि नीचे उतरने पर सोने का ढेर मिलेगा। किसी उच्च पर्वत पर एक आदमी है, वो नीचे उतरने की सीढ़ियां हैं, और उनको पता चला कि सीढ़ियों से उतरने से हमें अंत में नीचे ये सोने का मोहर मिलेगा। तो और वह मालूम हुआ कि नीचे उतरने पर सोने का ढेर मिलेगा। यदि उसमें इतनी सजीवता है कि उक्त सूचना के साथ ही वह उस स्वर्ण राशि के साथ एक प्रकार के मानसिक संयोग का अनुभव करने लगा तथा उसका चित्त प्रफुल्ल और अंग सचेष्ट हो गए, तो उसे एक एक सीढ़ी स्वर्णमयी दिखाई देगी। जब वो उससे उत्साहित होगा कि वो उतरते ही उनको स्वर्ण के मोहर मिल जाएंगे, तो ये उत्साहित होकर जब एक एक ये धीरे धीरे उसका सचेष्ट होगा कि उसे एक सीढ़ी स्वर्णमयी दिखाई देगी। जब वो उतरेगा, एक एक सीढ़ी उतरने में उसे आनंद मिलता जाएगा, एक एक क्षण उसे सुख से बीतता हुआ जान पड़ेगा, और वह प्रसन्नता के साथ उस स्वर्ण राशि तक पहुँचेगा। इस प्रकार उसके प्रयत्न काल को भी फल प्राप्ति काल के अंतर्गत ही समझा जाएगा।
कि वो उतरता है तो हर सीढ़ी उसको स्वर्णमय दिखाई अनुभव होता है, तो इसका मतलब क्या है कि उसके प्रयत्न काल यानी जो कोशिश करके नीचे उतरता है वो फल प्राप्ति काल के अंतर्गत ही समझा जाएगा कि फल प्राप्ति के कारण ही उनको आनंद मिलता है व उत्साहित रहता है ना। इसके विरुद्ध यदि उसका हृदय दुर्बल होगा और उसमें इच्छा मात्र की उत्पन्न होकर रह जाएगी तो अभाव के बाद के कारण उसके चित्त में यही होगा कि कैसे झट से नीचे पहुंच जाए, है ना। अगर वह उसके उत्साह में उसका हृदय अगर दुर्बल है, हाँ नीचे उतरने से मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है, संदेह रहेगा, दुर्बल होगा और उसमें इच्छा मात्र की उत्पन्न होकर रह जाएगी, हाँ चलो उतरते हैं, अगर मिलेगा या नहीं मिलेगा देखा जाए। तो अब इस जो इच्छा मात्र के अभाव कारण बाद में के कारण उसके चित्त में यही होगा कि कैसे झट से नीचे पहुंच जाए, झट से कैसे नीचे पहुंच जाएगा। उससे एक एक सीढ़ी उतरता बुरा मालूम होगा, क्योंकि उसमें तत्परता नहीं है, हाँ मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम तो उतरते हैं देखा जाएगा, एक एक सीढ़ी उतरता तो बुरा मालूम होगा। और आश्चर्य नहीं है कि वह या तो हार कर बैठ जाए या लड़खड़ा कर मुँह के बल गिर पड़े। तो इसे अगर उत्साह नहीं रहेगा तो क्या होगा कि वो यहाँ से वह ये हार कर बीच में हार कर बैठ जाएगा, है इतना दूर क्यों, कौन उतरेगा, चलो ना मिले तो ठीक है, तो बैठ जाए या लड़खड़ा कर मुँह के बल गिर पड़े। एवं लड़खड़ा कर यानी अनुत्साहित होकर, उत्साहित ना होकर जो चढ़ता है लड़खड़का कर रास्ते में बैठ जाएगा, ऐसा भी हो सकता है अगर उसमें उत्साह नहीं है, फल की प्राप्ति की भावना उसके मन में पैदा नहीं होती है। तो फल की विशेष आसक्ति से कर्म के लाघव की वासना उत्पन्न होती है। फल की विशेष आसक्ति माने फल प्राप्त करने की जो इच्छा, आसक्ति से कर्म के लाघव की वासना उत्पन्न होती है। तेजी यानी क्षिप्र कर्म की तेजी उत्पन्न होती है, क्योंकि फल मिलेगा यही जो आशा है तो हम कर्म जल्दी जल्दी करते हैं। चित्त में यही आता है कि कर्म बहुत कम या बहुत सरल करना पड़े और फल बहुत सा मिल जाए, ऐसी भी कभी कभी भावनाएं पैदा होती है। हम कर्म जल्दी जल्दी कर लेंगे या कम कर लेंगे, लेकिन हमें अधिक लाभ मिलना चाहिए, फल अधिक मिलना चाहिए, तो और यह फल बहुत सा मिल जाए। श्री कृष्ण ने कर्म मार्ग से फलाशक्ति की प्रबलता हटाने का बहुत ही स्पष्ट उपदेश दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म मार्ग के बारे में बताया है कि फलाशक्ति की प्रबलता माने फल की भावना मत रखो। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि फल की भावना मत रखो, पहले कर्म करते जाओ, फल तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेगा। तुम जैसे कर्म करोगे इतना ही वैसे ही फल तुमको मिलेगा। तो इसीलिए कर्म भावना प्रसन्न होकर करते जाओ और फल की भावना मत रखो, है ना। कर्मण्य बाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन, इसमें ये संस्कृत में यही श्लोक है, कर्मण्य बाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन, यानी कर्म करते जाओ, फल की आशा मत रखो। कर्म जैसे कर्म करोगे फल उसी प्रकार तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेगा, पहुँचेगा तुम्हारे पास। पर उनके समझाने पर भी भारतवासी इस वासना से ग्रस्त होकर कर्म से तो उदासीन हो, लेकिन इस उपदेश को भारतवासी पूरी तरह ग्रहण नहीं करते हैं। हाँ, वो उदासीन हो बैठते हैं। वो चाहते हैं फल किसी प्रकार मिल जाए, कर्म जितना भी कम हम कर सके लेकिन फल अधिक मिले। फल के इतने पीछे पड़े कि गर्मी में ब्राह्मण को एक पेठा देकर पुत्र की आशा करने लगते हैं। गर्मी में एक ब्राह्मण आया है भिक्षा मांगने के लिए, उसको एक पेठा दे दिए और कहे कि हमें, हे ब्राह्मण, हमें एक पुत्र प्राप्त हो जाए। 4 आने रोज का अनुष्ठान करा के व्यापार में लाभ, शत्रु पर विजय
रोग से मुक्ति, धन धान्य की वृद्धि तथा और भी जाने क्या क्या चाहने लगे। तो इस प्रकार जो कर्म अनुष्ठान है व्यापार में, कर्म व्यापार में लाभ, शत्रु पर विजय, रोग से मुक्ति, धन प्राप्ति की वृद्धि तथा और भी आने जाने क्या क्या चाहने लगे हैं। इस प्रकार ये भारतवासी इसी प्रकार यानी कर्म न करके या जन तन प्रकार करके अधिक लाभ उठाना चाहते हैं। कर्म सामने उपस्थित रहता है, उससे आसक्ति उसी में चाहिए, फल दूर रहता है, उससे उसकी ओर कर्म का लक्ष्य काफ़ी है ना। तो ये उपदेश देते हैं लेखक कि यदि कर्म तुम्हारे सामने है, उपस्थित है, तो कर्म को सही ढंग से करते जाओ। आसक्ति, फल की आसक्ति मत रखो, फल दूर रहता है तो उससे उसकी ओर कर्म का लक्ष्य काफ़ी है। जिस आनंद से कर्म की उत्तेजना होती है और जो आनंद कर्म करते समय तक बराबर चला रहता है, उसी काम नाम उत्साह है। तो कर्म हम करते जाएं, फल की आशा न रखकर, तो कर्म को ठीक ढंग से करने से हम कर्म करते समय हमें यही उत्साह मिलता है, उसी का नाम है उत्साह। तो कर्म करते समय कर्म को सही ढंग से करने से जो इच्छा होती है, जो तत्परता दिखाई देती है, उसको हम उत्साह कहते हैं, है ना। तो उत्साह इसी प्रकार है। तो आज हम इतना ही चर्चा करते हैं, बाकी जो रह गया शेष, ये शेष को हम नेक्स्ट क्लास में पूरा करेंगे, है ना। धन्यवाद। अच्छा सुनिए, तो ये तुम लोगों को मुझे यही सूचना देनी चाहिए। तो तुम लोग जो पढ़ाई होती है, जो गद्य भाग है, प्रत्येक गद्य भाग को एक एक बार अपनी कॉपी में लिखो। किताब देखकर लिखो, लेकिन लिखना चाहिए। किताब देखकर ये प्रॉमिस करो, रोज़ 2-2 पेज किताब देखकर लिखना चाहिए, क्योंकि किताब देखकर लिखने से तुमको 3-4 फायदा मिलेगा। क्या है कि एक अक्षर सुंदर होगा, दूसरा स्पेलिंग मिस्टेक कम हो जाएगा, तीसरा इसको लिखने से तुम्हें कुछ समझ में आएगा, कुछ याद भी रहेगा, ताकि तुम ये एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करोगे, है ना। तो यही मेरा अनुरोध है, मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा सभी को यही उपदेश है, यही कि तुम लोग रोज़ प्रॉमिस करके रोज़ 2-2 पेज हिंदी गद्य से 2-2 पेज लिखो, है ना। हिंदी किताब से जो गद्य विभाग है, गद्य विभाग से 2-2 पेज अपनी कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखो। जो जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी है, उनको बहुत अच्छा मार्क मिलता है, ये मैं गारंटी देता हूँ, है ना। तो इसीलिए तुम 2-2 पेज प्रॉमिस करके रोज़ लिखो, है ना। धन्यवाद।